योजना हुआ कुछ न कुछ यानी ठीक करके जाता है और ठीक तुरंत खराब हो जाता है। मकान तक आज ये 2 साल से इस तरह का जर्जर हो चुका है जो इनको आज देखने वाला कोई नहीं। रिपेयरिंग का काम करके उसको चले जाने के बाद 1 साल 6 महीना के बाद वैसे ही टूट गया। जो बुरबक है वही निकलता है रोड पर, प्रतिनिधि तो नहीं निकलेंगे। क्यों? सच का आईना और न्यूज़ ऑन बिहार देख रहे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। खबर की रुख करते हैं अंधरा पासी टोल से। देखिए हम अभी अंधरा ठाड़ी खुटौना एक मुख्य मार्ग है, बरेल चौक होते हुए खुटौना जाती है। ये एक मुख्य मार्ग है और ये कहते हैं कि सूबे की सरकार में विकास की गंगा बहा दी गई है, लेकिन गंगा तो नहीं बही है, लेकिन ये PHED का द्वारा जो गंगा है 12 महीना 36 दिन बहता रहता है और संवेदक का मनोबल इतना हाई रहता है कि कहने के बावजूद भी कभी नज़र नहीं आते हैं। पूरे बिहार में PHED विभाग जब से नल जल योजना देख रहा है तब से बद से बदतर स्थिति बना हुआ। कहीं पर टोटा लगा हुआ है, पानी नहीं आता है और देखिए यहाँ पर बिन मौसम बरसात की तरह लोगों का जीना दुश्वार होता है। यहाँ पर गंदगी से मच्छर आते हैं, कीड़ा आते हैं, तरह तरह के बीमारी उत्पन्न होता है, लेकिन कभी भी इनको देखने के लिए नहीं आता है। कुछ ग्रामीण उनसे भी जानेंगे। फ़िलहाल ये सड़क जो है देखिए अभी वाहन आ रही है। ये एक हमेशा जो है इस पर हमेशा जो है हज़ारों की संख्या में अंधरा ठाड़ी के लिए खुटौना से वाहन चलता है। 2 चक्का हो 4 चक्का हो, सभी वाहनों का आना जाना रहता है और सड़क की स्थिति बद से बदतर है। तो आइए कुछ यहाँ के देखिए। स्वागत है ललित जी। मैं ललित जी हूँ, वार्ड नंबर 1 है और यह मुख्य सड़क है अंधरा और खुटौना, जो बरेल चौक होते हुए खुटौना मुख्य सड़क है, मेन रोड है। यहाँ जो है आज जब से नल जल वाला योजना हुआ कुछ न कुछ यानी ठीक करके जाता है और ठीक तुरंत खराब हो जाता है। ख़राब होने के बाद 100 बार कॉल करते हैं वहाँ के वार्ड सदस्य को, वहाँ के ठेकेदार को, नल जल ठेकेदार को, लेकिन बोलते हैं जो आते हैं आते 6 महीना बिता देता है, लेकिन वो जो है सो अभी तक नहीं आया है। ये अभी जो है लगभग में 1 महीना से ये हाल है रोड का। एक तरफ तो देख रहे कल मोदी जी आए थे, पूरा मिथिलांचल के लोग लगभग 25 से 30 लाख के संख्या में गए थे। कितना करोड़ रुपया का बोल रहा है कि हम सौगात दिए हैं और ये है स्थिति आपके यहाँ। कब से हो गई ये स्थिति? ये 6 महीना से वैसे ही चल रहा है। वैसे है तो ये 2 साल से, लेकिन 6 महीना से अभी तक पड़ा हुआ है। कोई ठीक करने के लिए नहीं आता है। हम लोग बार बार कहने के बावजूद, हम लोग शिकायत करने के बावजूद भी नहीं आते हैं वो लोग। जब बहुत खोचारते हैं, बहुत ज़्यादा अति करते हैं, उसके बाद कभी आया ठीक कर दिया, फिर वही हाल। 10 दिन ठीक करके जाता है, फिर यही हाल हो जाता है। यहाँ का मुख्य सड़क का यही हाल है। देखिए एक तो भीषण गर्मी है और 7 निश्चय योजना के तहत नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना। उसकी स्थिति क्या आपसे छुपा नहीं है। हम मधुबनी ज़िला के अंतर्गत अगर बात करें, पूरे बिहार की बात करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का पैसा पानी में बहा है। किसी को पानी नसीब तो नहीं हुआ। स्वच्छ पेयजल की जो उम्मीद रखे थे लोग कि हमारे घर तक पेयजल आएगा, कभी नसीब तो नहीं हुआ। सिर्फ टोटी लगा हुआ बच्चों को खेलने के लिए, पानी उसमें कभी नहीं आया। और देखिए पानी कहाँ बह रहा है और हम आगे भी आपको दिखाएंगे सड़क की क्या स्थिति है। हमेशा 2 चक्का वाहन अगर गर्भवती महिला को लेकर जाते हैं तो कभी भी कोई यहाँ पर हादसा होता है। कई गिर चुके हैं। थोड़ा सा भी हल्का बरसात होने पर पूरे सड़क पर कीचड़ जमा हो जाता है। यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में यहाँ से यहाँ देख सकते घर है, उन लोग का क्या स्थिति है, कैसे रहते हैं, वो उन लोग ही जानते हैं। आइए कुछ जानते हैं। जी बताइए कब से स्थिति है ये? सर ये तो हाल तो आपका जानते हैं, ये दलित बस्ती है। यहाँ इसको कोई देखने वाला नहीं है। दलित महादलित यहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। और आप इस सड़क देख रहे हैं यहाँ से लेकर के और कामेश्वर मासा के मकान तक आज ये 2 साल से इस तरह का जर्जर हो चुका है जो इनको आज देखने वाला कोई नहीं है। और थोड़ी सी बारिश हो जाने पर घुटने पर पानी से ज़्यादा जमा हो जाता है। मैं अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत करना चाहता हूँ कि एक बार कम से कम इस सड़क की आकर सिर्फ अपने आँखों से देख लें और यहाँ की जो वस्तु स्थिति है इसको अपने नज़रों से देख करके इसकी निराकरण किया जाए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार महतो।
ललित जी, आपने कई बार कहा है, हमने अखबार में भी दिया था कि संवेदक को कहे हैं, तो क्या संवेदक जी क्या रिप्लाई देता है आपको? वो बोले थे हमको जो ठीक है हम करवा देते हैं, 6 महीना से कॉल कर रहे थे उनको, तो ठीक है करवा देंगे, काम चालू होगा तो ललित जी हम करवा देंगे। लेकिन जब उनको हम फ़ोन किए 1 महीना के बाद तो बोले जी वो तो काम तो हम कर दिए, यानी पीसी करवा दिए हम कहे कैसे करवा दिया? आप तो एक दिन JCB ला करके उसके बाद कोड करके छोड़ दिए, काम तो नहीं करवा दिए। तो नहीं हम करवा दिए हैं। उसके बाद हमारा फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिए। उसके बाद आपको कहे तो आप जो है उससे बात किए, लेकिन अभी तक आपके कहने के बावजूद भी अभी तक वो लौट करके नहीं आए हैं। वो गुड्डू झा है, मेन ठेकेदार है, यहाँ से लेकर और जो है बरेल चौक का है वो अथी लिया हुआ था। उससे पहले भी हमको कहा था जो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग में रोड आया हुआ है। इस तरह से हम लोगों को ठगा गया। जब हम लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, हम सही ढंग से बना नहीं रहे हैं, हमको अच्छी नहीं ठेकेदारी नहीं मिला है, लेकिन हम रिपेयरिंग का काम करके उसको चले गए। चले जाने के बाद 1 साल 6 महीना के बाद वो ऐसे ही टूट गया। उसके बाद कितना बार कॉल किए हैं आप देखिए करते हैं। क्या चुनाव आने वाला है, क्या कहते हैं? सरकार तो कहती है कि हम रोड को चकाचक कर दिए, एकदम मखमल की तरह बना दिए, क्या ये है स्थिति? हेलो, मेरा नाम मोहन यादव हुआ जी। मैं यहाँ का अंधराठाड़ी का निवासी हूँ। रोड जैसे अभी पत्रकार साहब बोले हैं, जो रोड चुनाव आने वाली है और रोड चकाचक, तो आपके सामने है रोड कितना चकाचक है, तो आप तो देख ही रहे हैं। उसमें कहने का सुनने का कोई बात नहीं है। ये चकाचक कर लगभग 2 साल से चल रहा है। इतना चकाचक है जो चलिएगा इस देखे तो गिरने के बाद कोई उपाय नहीं है। रोड ऐसा बन गया है, गाड़ी भी जाती है, 2 चक्का 4 चक्का सब भी जाती है इधर से। लेकिन यहाँ कितनी बार गाड़ी गिरा है, कितना बार एक महिला गिर गई यहाँ पानी में। माने बरसात के समय में हल्का भी बरसात हो जाए ना, तो यहाँ पर मत पूछिए जो क्या हाल होता है। तो जो आएंगे प्रतिनिधि उस समय में तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि बरसात में तो जो बुरबक है वही निकलता है रोड पर। प्रतिनिधि तो नहीं निकलेंगे, कि उनको क्या लेना देना है जो पब्लिक कहाँ है नहीं है, उनको तो अपने से मतलब है। लोग तो बड़े बड़े वाहन में आते हैं, टाई शूट लगा के आते हैं, एकदम सफ़ेद कुर्ता पहन के आते हैं। हाँ, और रोड की स्थिति तो क्या बताएं आप बाकी तो प्रतिनिधि लोग आए देखें, एक बार कम से कम देख भी लें जो क्या स्थिति में यहाँ का आदमी रहता है। अभी जो ललित यादव जी हैं, उनका किसान ड्रग्स वाले हैं, उनके दुकान के सामने भी बहुत सारा जल जमाव हो जाता है। कोई दवा लेने के लिए जाता है, गिर जाता है कितना आदमी। ये दवा लेने में बहुत आदमी पानी की तरफ देख के जल के अथी को नहीं आते हैं, थोड़ा रुक के आते हैं। तो इस पर हमारा एक तरफ से यही है रिक्वेस्ट प्रतिनिधि को, जो इनको थोड़ा आके देखे, अपने स्तर से इनको देखे, कराएं काम, जो भी हो इनसे कराएं। चलिए मधुना, एक चीज़ आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे घर है बगल में, और अगर कोई 4 चक्का वाहन आते हैं तो यहाँ पे देखिए पानी है। अगर यहाँ पे कोई अगर है भी तो 4 चक्का वाहन का स्पीड इतना होता है कि इसका मतलब छींटा लोगों के बदन पर उड़ना तय है। हम आगे का भी दृश्य दिखाएंगे आपको, और एक यहीं के निवासी हैं, उनसे जानते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर बिस्कुट फैक्ट्री भी है, यहाँ पर एक ड्रग्स है, यहाँ पर दवाई लेने के लिए लोग आते हैं। तो काफ़ी गंभीर समस्या है, ये भी आज से नहीं लगभग सालों से है, लेकिन जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, ना अधिकारी ध्यान देते। सभी के कानों में जू पड़ा हुआ है। अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इन लोगों को ने आगाह किया है कि चुनाव सर पर है, और चुनाव का नतीजा क्या होगा आप जान सकते हैं। जब जनता आक्रोशित हो जाएंगे तो फिर तख्ता पलट जाएगी। तो बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार सच के आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, और इस खबर को अधिक शेयर करिएगा कि देखें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी झंझारपुर आए थे, ये है विकास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।